दोस्तों रूपी रेडी एप्लीकेशन में एक नया अपडेट आ चुका है। अब इस अपडेट में इसका कहना है कि हमने सारे बग्स फिक्स कर दिए हैं। अगर आप रूपी रेडी एप्लीकेशन को जानते होंगे तो आपको पता होगा कि इस एप्लीकेशन को यूज करने में बहुत सारे बग्स का सामना करना पड़ता था। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, बहुत सारे लोगों की लोन अप्रूव नहीं हो रही थी। अगर लोन अप्रूव होती थी तो बैंक ट्रांसफर होने में 4 से 5 दिन का समय लग जाता था और रीपेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आता था। ऐसे बहुत सारे बग्स आते थे और सबसे मेजर बग्स ये था कि यहाँ पर बैंक डिटेल ऐड नहीं हो रही थी। उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, जो वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने उसमें आपको लाइव प्रूफ बताया था कि तब उसमें बैंक डिटेल ऐड नहीं हो रही थी। तो इस अपडेट के बाद अब हम इस एप्लीकेशन में लाइव प्रूफ लोन अप्लाई फिर से करके देखेंगे और आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि क्या अब ये सारे बग्स फिक्स हो चुके हैं, अब यहाँ पर लोन मिलती है या नहीं, बैंक अकाउंट ऐड होता है या नहीं, वो सारा कुछ आपके सामने लाइव प्रूफ रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरह की नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों रूपी रेडी एप्लीकेशन में फिर से एक नया अपडेट आ चुका है। अब यहाँ पर इसका कहना है कि हमने सारे बग्स फिक्स कर दिया है। तो अभी यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करके देखेंगे कि क्या सारे बग्स फिक्स हो चुके हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन के रेटिंग की बात करें तो 2.9 की रेटिंग अब हो चुकी है। पहले यहाँ पर कुछ 3.8 या 9 समथिंग कुछ रेटिंग थी, लेकिन अभी यहाँ पर दोस्तों बग्स के कारण इसकी रेटिंग घट चुकी है, अब हो चुकी है 2.9 की रेटिंग। उसके अलावा यहाँ पर इस एप्लीकेशन को 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन की सबसे पहले डिटेल देख लेते हैं ताकि समझ में आ सके कि एप्लीकेशन काम कैसे करती है। उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पर न्यू अपडेट में क्या क्या चेंजेस हुआ है वो बताया हुआ है और ये एप्लीकेशन का एक स्लोगन है, छोटा लोन बड़ी खुशी। यहाँ पर आप सिंपली प्रोसेस कंप्लीट करके 10 मिनट के अंदर लोन ले सकते हो और यहाँ पर जो भी लोन मिलेगी वो एक NBFC कंपनी के थ्रू ही मिलेगी। यहाँ पर इसकी NBFC है थिंक फ्रेंड प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी NBFC है जिनके द्वारा यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों आगे बढ़े तो इसमें फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट और फ्लेक्सिबल EMI रहेगा। यहाँ पर 12% से लेकर 36% तक इंटरेस्ट लगाया जाता है और 62 दिन से लेकर 6 महीने का टेन्योर मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम लोन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हम 2 तरह के लोन प्रोवाइड करते हैं। पहली लोन है फ्लेक्सी पर्सनल लोन और दूसरी लोन है पर्सनल लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉय और सैलरीड पर्सन। यहाँ पर हम फ्लेक्सी पर्सनल लोन की बात करें तो इस केस में 2,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की लोन प्रोवाइड की जाती है, जिसमें 3 महीने से लेकर 4 महीने का टेन्योर मिलता है और ये लोन सिर्फ आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ले सकते हो। और दूसरी लोन की बात करें तो इस केस में आप 2,000 रुपये से लेकर पूरे 30,000 रुपये की लोन ले सकते हो। इसमें 3 महीने से लेकर 6 महीने का टेन्योर मिलेगा और ये लोन भी आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही ले सकते हो। दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपके पास वैलिड आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, आपकी मिनिमम उम्र 18 ईयर होनी चाहिए और आपकी मिनिमम इनकम 15,000 रुपये होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी आपसे इनकम का प्रूफ वगैरह नहीं पूछा जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप आधार कार्ड दे सकते हो। उसके बाद एक सेल्फी देनी होगी, पैन कार्ड देना होगा और एक बैंक अकाउंट देना होगा। सिर्फ इतने डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर आपको लोन मिल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आसानी से आपको लोन तो मिल जाती है, लेकिन दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को सिर्फ इमरजेंसी के समय में ही यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर फीस एंड चार्ज बहुत ही ज़्यादा लगाया जाता है। अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत हो, दूसरी कोई एप्लीकेशन से लोन ना मिले तो ही आपको इस एप्लीकेशन की तरफ आना चाहिए, क्योंकि इसका फीस एंड चार्ज बाकी एप्लीकेशन के कंपैरिजन में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है। अभी यहाँ पर हम फीस एंड चार्ज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों पहले इसमें प्रोसेसिंग फीस नहीं लगाई जाती थी, लेकिन अलग अलग प्रकार के बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते थे। लेकिन अभी इन्होंने नए अपडेट के बाद ये सारे चार्जेस हटा दिए हैं और प्रोसेसिंग फीस ऐड कर दी है। यानी कि कुल मिला के बात करें तो आपको 60 तो 6 में देना होगा, चाहे प्रोसेसिंग फीस के कैटेगरी में दो या अलग अलग और कैटेगरी में दो। अब दोस्तों यहाँ पर इस लोन पर चार्ज की बात करें तो 2,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये की लोन एक कंपनी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर टेन्योर भी थोड़ा चेंजेस बताया हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि हम 62 दिन से लेकर पूरे 365 दिन के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। उसमें 2.5% से लेकर 3% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा, यानी कि एनुअली उसे हम कन्वर्ट करें तो 36% तक इंटरेस्ट यहाँ पर लगाया जाएगा। और यहाँ पर अब इन्होंने एक प्रोसेसिंग फीस जोड़ दी है जो है 10%।
जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ पर 10% प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी और कुछ सर्विस चार्ज भी लगाया जाता है जो है 3%। तो यानी कि यहाँ पर कुल मिला के बात करें तो यहाँ पर चार्ज हाई लगाई जाता है कंपैरिजन टू अदर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको सोच समझ कर ही लोन के लिए अप्लाई करना है और इमरजेंसी में ही इस एप्लीकेशन का यूज करना है, ठीक है। बाकी और कुछ जानकारी तो नहीं है, नीचे इसका ईमेल सपोर्ट वगैरह मिलेगा। अगर आपको इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी है तो यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों पहले कुछ बग्स आते थे, अब वो फिक्स हुए हैं या नहीं वो आपको लाइव प्रूफ बताते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों इसकी NBFC की जानकारी बताई हुई है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट, तो सिंपल उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करना है और एक्सेप्ट पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद ये वाले पेज में हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट कोड पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि इस एप्लीकेशन में शुरुआत में आप 25,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट फर्स्ट लोन, तो सिंपल उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर हमसे कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाएगी, वो हमें फिलअप करनी होगी। जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हमारी मंथली इनकम एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर हमारा लोन का पर्पस सिलेक्ट करना है कि हम किस पर्पस के लिए लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने होंगे। यहाँ पर हमें एक मोबाइल नंबर देना होगा और हम जिसका रेफरेंस कॉन्टैक्ट दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। रेफरेंस कॉन्टैक्ट हम हमारे फैमिली मेंबर में से या फ्रेंड में से किसी का भी दे सकते हैं। अब ये रेफरेंस कॉन्टैक्ट से दोस्तों ये होगा कि अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेते हो और टाइम पर रीपेमेंट नहीं करते हो तो ये कंपनी वाले आपके रेफरेंस वाले कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके आपकी लोन की वसूली करेंगे। तो उस हिसाब से सोच समझ कर ही यहाँ पर आपको रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करना है, यहाँ पर ईमेल ID एंटर करनी है और सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसमें यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए पैन कार्ड की डिटेल रहेगी। तो इसे आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंफर्म एंड कंटिन्यू, तो सिंपल उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी है। अब आधार कार्ड की डिटेल में यहाँ पर हमारा आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर एक कैप्चा कोड शो करेगा, वो इस वाले बॉक्स में एंटर करना है और यहाँ पर गेट कोड पर क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो इस वाले बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमारी आधार कार्ड की सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। इसे एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करके कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब इस पेज में हमें बैंक डिटेल देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला बॉक्स तो यहीं पर आ रहा था कि बैंक डिटेल यहाँ पर एड ही नहीं हो रही थी। मेरा पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम यहाँ तक ही प्रोसेस कर पाते थे। तो अब यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो बैंक अकाउंट के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा बैंक सिलेक्ट करना है कि हमारे कौन सी बैंक में अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर और यहाँ पर हमारा बैंक का IFSC कोड एंटर करना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई होगा। उसके लिए हमारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया सेंड किया जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया सेंड हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें थोड़ी देर वेट करना है और देखना है कि अब हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई होता है या नहीं। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है और हमारे केस में दोस्तों हमें यहाँ पर 12,000 रुपये की लोन अमाउंट भी मिल चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका पहला बॉक्स तो फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर आप ट्राई करके देख सकते हो सकता है आपका भी बैंक अकाउंट अब यहाँ पर ऐड हो जाए और आपको भी एक लोन अमाउंट मिल जाए। अब यहाँ पर दोस्तों ये 12,000 रुपये की लोन मिली है। हम यहाँ पर 2,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक की लोन ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों हमें यहाँ पर 2 महीने का टेन्योर मिला है। लेकिन दोस्तों इसमें फीस एंड चार्ज पहला देखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों व्यू डिटेल का एक ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करके इसका फीस एंड चार्ज देखें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ये 12,000 रुपये की लोन है, उस पर 1,200 रुपया तो प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। तो ये 12,000 रुपये के लोन में से 1,200 रुपये पहले प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी और हमारे बैंक अकाउंट में आएगा 10,800 रुपया। उसके बाद इसमें 62 दिन का टेन्योर मिला है, यानी कि 2 महीने का टेन्योर मिला है। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट डिटेल बताई हुई है, जिसमें यहाँ पर इंटरेस्ट 37% बताया हुआ है। इंटरेस्ट अमाउंट 553 रुपया है, जो कि हमारी 12,000 रुपये के लोन पर लगाई जाएगी 2 महीने के अंदर।
उसके बाद सर्विस चार्ज है 3,360 रुपया और हमें यहाँ पर टोटल रीपेमेंट करना होगा 15,913 रुपया। तो अगर हम इस लोन का कैलकुलेट करें तो अगर हम 12,000 रुपये के लोन लेते हैं तो 2 महीने के बाद हमें 4 से 4,500 रुपये जितना ज्यादा चुकाना रहेगा। तो दोस्तों ये लोन बहुत ही महंगी है, तो इसीलिए दोस्तों मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको सच में पैसों की जरूरत है और इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है तभी आपको इस एप्लीकेशन की तरफ आना है, अदरवाइज आप बहुत बुरे ट्रैप में फंस सकते हो। ठीक है, तो ये बात का आपको ख्याल रखना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों मुझे लोन तो मिल चुकी है, लेकिन मैं जिस भाई का लोन अप्लाई कर रहा था उसको अभी लोन की जरूरत नहीं है, तो ये लोन को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके तो आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ पर एक नया अपडेट आया था, वही समझाने के लिए यहाँ पर मैंने लोन अप्लाई किया था। अब यहाँ पर दोस्तों आगे कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे एक्सेप्ट करना है और आगे हमारे सामने लोन एग्रीमेंट आएगा, उसे हमें कंफर्म करना है। जैसे लोन एग्रीमेंट कंफर्म कर लेंगे तो किसी किसी केस में हो सकता है हमें यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करने को बोले, अदरवाइज यहाँ पर दोस्तों ऑटो पे सेटअप करने को नहीं बोलेगा, डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में ये लोन अमाउंट पहुंच जाती है। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप रूपी रेडी एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो अगर आपको जरूरत है तो। लेकिन लास्ट में एक और बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस एप्लीकेशन का सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही यूज करना है। अगर आपको सच में पैसों की जरूरत है तो ही आपको इस एप्लीकेशन की तरफ जाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।